सुमैया जो हमारी बहन है, उसने स्टेट लेवल में 21वीं रैंक हासिल की है और जनपद स्तर पर उसकी जो रैंक है, चौथी रैंक है। तो यह पूरे मुस्लिम समाज के लिए कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे संकेत है। मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है और मुस्लिम समाज की जो लड़कियाँ हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रही है और माता-पिता की सोच बदली है, तो बहुत ही जो अच्छे संकेत हैं। मैं इन सब बहनों को अपनी तरफ से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। रहे हैं और हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। हमारी कितनी बेटियां अभी जज बनी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जब वो हम पढ़ते हैं तो बड़ा एक सीना चौड़ा होता है। लेकिन मैं अपनी आवाम को यानी कि अपने जो अपनी कौम है मुस्लिम कौम और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि तालीम एक रोशनी है और तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आदमी बहुत आगे तक जा सकता है। जैसे इंसान की आंखें होती हैं और वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, ऐसे तालीम भी एक रोशनी है जो एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और एक टीचर और एक जज ये सब कुछ बन सकते हैं। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज जो खबर आपको दिखाएंगे बड़ी ही महत्वपूर्ण है और देहरादून से खबर है। मैं आपको बता दूं, राजकीय इंटर कॉलेज में जो है 10 मुस्लिम लड़कियों ने जो है टॉप किया है। एक बहुत बड़ी तस्वीर भी है और पूरे मेहुवाला में इस वक्त जो है खुशी की लहर है। और मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज में जो है 704 बच्चे जो है पढ़ते हैं, जिसके अंदर 450 लड़कियां हैं और उन लड़कियों में 10 लड़कियों ने जो है टॉप किया है। चलिए आज उन बच्चियों से आपको उन लड़कियों से मिलाएंगे और उनके प्रोत्साहन के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आपसे निवेदन भी करेंगे वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें जो है आमजन लोगों तक भी जाएं और लोग अवेयर रह सकें। क्योंकि मुस्लिम लोगों में जो है ये कहा जाता है कि बच्चों को जो है पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है तस्वीरें बदल रही और देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्चों के अंदर भी एक जोश देखा जा रहा है और बच्चे जो है बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं, जहां पर पूरे क्षेत्र में जो है खुशी की लहर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वाला में 10 मुस्लिम बच्चियों ने जो है टॉप किया है। 10वीं और 12वीं क्लास की 10 मुस्लिम बच्चियों ने वो कर दिखाया है कि पूरे मेहुवाला में इस वक्त खुशी की लहर है। आप मेरे साथ फ्रेम में सुलेमान अंसारी पूर्व पार्षद हैं, चलिए उनसे सीधा बात करते हैं। सर, फक्र से जो है सीना चौड़ा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं उनके माँ बाप और जो उनको शिक्षा देने वाले टीचर, उनके उस्ताद, उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने, उनके माँ बाप ने उन बच्चियों के लिए मेहनत की, उनके लिबास और टिफिन का इंतज़ाम करके, उनकी बुक्स का इंतज़ाम करके, उनको हर तरीके से उनको सपोर्ट करके और उनको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे पहले उनके माँ बाप और उनके उस्तादों का हक है। मैं उन सबको इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनमें से एक बच्ची है सुमैया, जिसका 21वें नंबर पर जो है उत्तराखंड में नाम है। देखिए, जिस लड़की ने हमारा टॉपर किया है 95% में, मैं उसको भी सबसे ज़्यादा बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनके माँ बाप को, उनके सभी परिजनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और उन बच्चियों ने जो टॉपर किया है, वो जो हमारी 10 बच्ची हैं जिन्होंने टॉपर किया है, उनमें सुमैया भी है और हमारी जो भी बच्ची हैं उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जब मैंने ये खबर सुनी है, जब ये उनका रिजल्ट आया है, तो मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं उन सब की जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कि उनको मुबारकबाद देना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये हमारा फर्ज बनता है। सुलेमान जी, आपको लगता है मुस्लिम कम्युनिटी में जो है लड़कियों को पढ़ाने से थोड़ा सा गुरेज किया जाता है, हालांकि अब लोग अवेयर? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ाने के लिहाज क्यों गुरेज किया जाता था, बल्कि क्या था कि मुस्लिम में ज़्यादातर फाइनेंशियल की कमी थी। जो लोग सक्षम थे, जिन लोगों ने पैसा कमाया और जो लोग सक्षम हुए, उन्होंने अपने बच्चों से पहले से ही अपनी लड़कियों को पढ़ाना किया। लेकिन अब मुस्लिम समाज हो या और सब लोग सक्षम हैं, अपने खाने कमाने में मजबूत हैं, अपनी तालीम में मजबूत हैं। और सबसे ये बात है कि पहले ये वक्त था कि आदमी के पास गुर्बत का ज़माना था, तो आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता था। आज हमारे पास संसाधन है, आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। हमारी कितनी बेटियां अभी जज बनी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। जब वो हम पढ़ते हैं तो बड़ा एक सीना चौड़ा होता है। लेकिन मैं अपनी आवाम को यानी कि अपने जो अपनी कौम है मुस्लिम कौम और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि तालीम एक रोशनी है और तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आदमी बहुत आगे तक जा सकता है। जैसे इंसान की आंखें होती हैं और वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, ऐसे तालीम भी एक रोशनी है जो एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और एक टीचर और एक जज, ये सब कुछ बन सकते हैं। तालीम ही हमें आगे ले जा सकती है। तालीम ही एक ऐसी रोशनी है जो हमें समाज में भी
और हमें अपने कामयाबी के पीछे तालीम में हमें, मैं सभी अपने आवाम को, सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करें, अपने खर्चे को कम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम से आगे जाएं। और आपने वो सवाल एक नहीं किया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इस मौके पर ये भी संदेश देना चाहता हूँ अपने लोगों को कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और नशे पे प्रतिबंध लगाएं। जहाँ भी जितने तक हो सके अपने बच्चों को नशे से बचाएं और पढ़ाई में उनका ध्यान लगाएं और वो बच्चे भी कामयाब हों। समय देने के लिए धन्यवाद। नशे को लेकर के भी जो सुलेमान अंसारी है उन्होंने कहा है, और चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि नशे के लिए जो है लोगों को अवेयर रहना चाहिए। अगर किसी का बच्चा नशे की जद में जा रहा है तो कोशिश करे कि बच्चे नशे से बच सके। और जहां पर जो है उन लड़कियों को लेकर सुलेमान अंसारी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है और उनके परिजनों को भी शुभकामनाएं दी हैं और ये कहा है कि पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो मेरे साथ फ्रेम में जो आप देख रहे हैं ये स्थानीय युवक हैं, लगातार जो है इन बच्चियों के साथ जो है संघर्ष कर रहे हैं और आवाजाही लगी हुई है घर पर। कोई मिठाई लेकर के आ रहा है, कोई न्यूज चैनल से आ रहा है, तो कहीं अखबारों में जो है बच्चियों का नाम छप रहा है। तो चलिए खैर, स्थानीय जो लोग हैं उनका इस पर क्या कहना है, उनको कैसा लगता है, क्योंकि इतिहास में जो है पहली बार सुमैया की जो हमने आपको तस्वीर दिखाई है, बड़े गर्व की बात कहेंगे। पूरी मुस्लिम समाज में इस वक्त जो मेहुवाला के मुस्लिम समाज के लोग हैं, खुशी की लहर है, क्योंकि इतिहास में पहली बार देहरादून में 5वें नंबर पर सुमैया जो है देहरादून में आई है और उत्तराखंड में 21वें नंबर पर जो है सुमैया है। सुमैया जो है चर्चाओं में, हालांकि 10 के 10 बच्चे चर्चाओं में हैं क्योंकि टॉप 10 में, लेकिन सुमैया जो है उसके पिताजी एक टेलर का कार्य करते हैं और जिंदगी किस तरह से जो है संघर्षों का नाम जिंदगी है, उस बीच बच्चे को पढ़ाना और उस बच्चे का जो है टॉप कर लेना और टॉप भी अपने राज्य में, अपने प्रदेश में इस तरह के स्थान पर आना बड़े गर्व की बात है, बड़े फक्र की बात है। पूरा जो है देहरादून को इन बच्चों पर गर्व है, फक्र है। तो चलिए स्थानीय लोग जो है उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। आशिक भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके क्षेत्र के बच्चों ने जो है टॉप। धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप बच्चों की मेहनत को दिखाने के लिए, परिणाम को दिखाने के लिए आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निगेटिविटी रहती है, तमाम लोग जो है मुसलमानों को लेके अजीबोगरीब बातें करते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जब हमें पता लगा कि 10 बच्चे 704 बच्चों में 450 लड़की हैं और 450 लड़कियों में जो है 10 बच्चियों ने टॉप किया और 10 की 10 मुस्लिम समाज में आती है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग यहाँ पर आए, हमें कई बार कॉल भी आया से, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि 10 बच्चों ने टॉप किया। और सुमैया के लिए आप क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं ये धारणा रही है कि मुस्लिम समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, परंतु आज तस्वीर बदल रही है जिसका परिणाम आप सबके सामने है। यदि आज स्टेट लेवल पर लड़कियों की, हमारी बहनों की, छात्राओं की रैंक आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है जो आप सबके सामने परिणाम है। सुमैया जो हमारी बहन है उसने स्टेट लेवल में 21वीं रैंक हासिल की है और जनपद स्तर पर उसकी जो रैंक है 4थी रैंक है। तो यह पूरे मुस्लिम समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे संकेत है। मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है और मुस्लिम समाज की जो लड़कियां है शिक्षा में आगे बढ़ रही है और माता पिता की सोच बदली है, तो बहुत ही जो अच्छे संकेत है। मैं इन सब बहनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी कुछ पता लगा 1-2 दिन में प्रोग्राम भी काफी लग चुके हैं इन बच्चों के। देखिए, हमने इनके उत्साहवर्धन के लिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए एक सम्मान समारोह रखा है। इनको हम सम्मानित करेंगे। समाज में जो इनका एक परिणाम ये बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड का सामने आया, इतनी अच्छा जो इनका प्रदर्शन रहा है, इन्होंने जो परचम लहराया है और अपना लोहा मनवाया है, इसको हम प्रोत्साहित करने के लिए इनको सम्मानित भी करने जा रहे कुछ डेट वगैरह फिक्स हुई है इसकी? हैं। लगभग 2 दिन बाद हम इसको आयोजित करने जा रहे हैं। सीएम साहब के यहाँ भी कुछ प्रोग्राम की बात थी। जी जी। प्रतिवर्ष उत्तराखंड सरकार टॉप 25 शीर्ष 25 छात्र जो उत्तराखंड बोर्ड के छात्र छात्रा है उनको सम्मानित करती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो बहन सुमैया 21वें नंबर पे है, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री भी उसको जल्दी ही सम्मानित करेंगे। देश में जो इस श्रेणी के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आप भी एजुकेटेड युवा हैं, तो क्या उनसे अपील करते हैं? देखिए, मेरा कहना है शिक्षा के बिना समाज नहीं और समाज के बिना शिक्षा नहीं। और यदि हमें दुनिया को बदलना है, अपने देश को बदलना है, समाज की तरक्की करनी है, समाज को बदलना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के बिना ये सब संभव नहीं। एजुकेशन इज द मैंडेटरी थिंग टू डू दिस एंड टू चेंज दिस टाइप ऑफ थिंग्स सोसाइटी। तो बिना शिक्षा के काम नहीं चलेगा। और आज मुस्लिम समाज, अभी यूपीएससी का जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें
51 मुस्लिम कैंडिडेट वो निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुखद परिणाम है और मुस्लिम आज देश की तरक्की में पूरा योगदान दे रहा है। समय देने के लिए धन्यवाद। तो तमाम लोगों से अपील भी करेंगे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि भारत सरकार ने जो है नारा भी दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक तस्वीर अलग है कि 10 की 10 बच्चियां जो है मुस्लिम समाज से आती हैं, लेकिन मैं तमाम कम्युनिटी के लोगों से चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों की हौसला अफजाई करें और अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं।